हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगा। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है ये ऐसा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। चलिए सबसे पहले इसके कुछ मुद्दों को जान लें कि ये क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी और क्या कारण था। तो इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 1857 यानी 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 में, ये आप याद रखिएगा कि 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में हुई थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो आप इस पॉइंट में ही कई सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे 29 मार्च 1857, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी और चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, 26 फरवरी को भी बंगाल में नवी नेटिव इन्फेंट्री ने विरोध किया था। क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट ह्यूरोज और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। इसका मुख्य कारण क्या था? नई एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होना। यह आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने ऐसी राइफल मंगाई थी जिसको पहले मुंह से काटना पड़ता था और ऐसा माना जाता था कि जो मुंह से काटने पर जो राइफल में कारतूस प्रयोग होते थे उसमें चर्बी लगी होती थी, गाय की या फिर सूअर की। और ऐसा हमारे हिंदू धर्म में ये गलत माना जाता है, इसीलिए इसका विरोध हुआ था कि गाय या सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए कि हम लोग 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? तो सिपाही विद्रोह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो अपनी नीतियों को भारतीय जनता पर थोपता रहता था, जिसके कारण लोग त्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो वो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था ग्वालियर में। नेक्स्ट, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जिसने दिया था वे थे विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो वो दी है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है? तो वो दी थी एसबी चौधरी ने। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये इम्पॉर्टेंट है कि मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर से जुड़े थे। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? तो ये कथन था नाना साहेब का। नेक्स्ट,
किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है पील कमीशन ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सरकारी इतिहासकार था एस.एस. सेन। नेक्स्ट, एस.एस. सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का शीर्षक इन्होंने जो दिया था वो था 1857 यानी 1857। नेक्स्ट, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये माना था वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसके कई कारण थे, जिनमें से एक था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यानी जब आप जानते हैं कि कोई भी जब काम आगे बढ़ाया जाता है तो पहले उसकी योजना तैयार की जाती है, प्लान तैयार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, लेकिन इसकी कोई भी योजना नहीं तैयार थी और साथ ही साथ संगठन यानी एकता की कमी थी। सब अलग अलग थे, किसी के विचार मेल नहीं खा रहे थे, कुछ लोग के खा रहे थे, कुछ लोग के नहीं खा रहे थे। और दूसरा, विद्रोह का एक प्रभावशाली नेतृत्व नहीं किया गया था, यानी नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। नेक्स्ट, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था नाना साहब ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? तो जो बैरकपुर नाम बार बार आ रहा है, मंगल पांडे जिनसे जुड़े हुए थे, तो वो है बंगाल में। नेक्स्ट, सर ह्यूरोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? तो उन्होंने बताया था रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो तात्या टोपे थे उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इन्हें निर्वासित किया गया था रंगून में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था बख्त खान ने। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और साथ ही साथ इसे शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।